Please, sir, I request you to come on to the stage garden. Human qualities are of prime importance, and that is how we try to inculcate values amongst the children. May it be through drug awareness rally, cleanliness awareness, and so on. So this is how we try to imbibe in them. आपको खुद को कैसा लगता है, to bring such good prodigies from CWC in 42 years? See, I ultimately would state that it's already a teamwork of all my teachers, the dedicated staff that I have. It cannot be only an achievement of an individual. So this is a total teamwork that we see, and really happy to see all my children flourishing in all different directions. Thank you. जिस तरह के परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है और बच्चों ने जो मेहनत की है, जो यहाँ पर परफॉर्म करके लोग अपना हुनर दिखा रहे हैं, आई थिंक उसे सराहने के लिए पेरेंट्स भी आज आए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर. तो मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए जहाँ पर हम एनुअल डे फंक्शन मनाया करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं मनाया. सर, तुम्ही अशा शाळेत आला जे कोविड काळामध्ये या शाळेने 2 कोटीपेक्षा विद्यार्थ्यांची फीस माफ केली होती. अशा पद्धतीचं व्यक्तिमत्व अजिंक्य सरांचं समोर येतं, काय सांगा? नाही, आय थिंक मला वाटतं की त्यांचं जे काम आहे, चॅरिटी करण्याची जी भावना आहे, त्यामुळेच ही इन्स्टिट्यूट उभी आहे आणि त्यांना नेहमीच असं त्यांचे जे कार्यक्रम आहेत असेच ते पुढे नेत जावे. ऐसे किसी फंक्शन में जाता हूँ, खास करके बच्चों के फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में, तो एक अंदर अलग ही उत्साह होता है, क्योंकि खुद भी कभी बच्चे होते हैं हम लोग, तो हमें वो एक्साइटमेंट मालूम होता है कि एनुअल डे का एक्साइटमेंट क्या होता है. हम लोगों ने परफॉर्म किया होता है, हम लोगों ने परफॉर्मेंस तैयार किए होते, कब एक बार हम लोग स्टेज पे जाए, कब एक बार हम लोग सारे पेरेंट्स के सामने, सारे प्रोफेसर्स के सामने उसको परफॉर्म करें, उसकी जो एक्साइटमेंट है, आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट एक्साइटमेंट. तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बच्चों की क्या एक्साइटमेंट है. और यहाँ पर मैंने जितने भी अभी शो परफॉर्मेंस देखे आने के बाद, इट वॉज अमेजिंग. ऑल ओवर प्रोफेशनल, इतने बच्चे डेडिकेटेडली उसको परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा. आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन हो, अपने एक्टिंग करियर में जिस तरीके से आपने भेड़े का किरदार निभाया, आप लोगों को डिसिप्लिन ही सिखाते रहे. बिल्कुल. आए हो एज अ शिक्षक, आप अपने बचपन में कैसे थे, अपने स्कूल में कैसे थे, कि आप वैसे ही डिसिप्लिन में थे? बिल्कुल. मुझे लगता है कि आपको किसी भी क्षेत्र में अगर सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है. डिसिप्लिन इज़ द रोड टू सक्सेस, ये मेरा मानना है. और बचपन में मैं खुद एनसीसी में था, नेशनल कैडेट कोर बोलते हैं, तो डिसिप्लिन क्या होता है मैंने उसको सीखा हुआ है. तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. जिस तरीके का आपका शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लोगों को बेहतरीन अभी तक पसंद है, काफ़ी सालों से लगातार चलते आ रहा है. आप बताइए आपको कितना प्राउड मोमेंट है, क्योंकि चलते खाते पीते आपका शो देखा जाता है, आपको इतना प्यार मिलता है ऑडियंस से? मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, बिकॉज हर एक सीरियल को लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है. हमारी एक सीरियल है जिसको ब्लेसिंग्स मिले हैं, कि हमें जब भी बोला जाता है कि आपका सीरियल यूँ ही चलता रहे, ये हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं. तो इसकी वजह से शायद आज 18 साल हम लोग उसी पोजीशन पे है जो पहले थे और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. शो से चलते काफ़ी सारे सवाल जो ऑडियंस की तरफ से आते हैं, जैसे पोपटलाल की शादी हो गई, दया भाभी का कमबैक हो गया, पोपटलाल और सोनू की रिश्ते के बारे में, आपका और जेठालाल की लड़ाई, ये सारी चीज़ें जब ऑडियंस जब आपसे पूछती है तो उनका जवाब आप कैसे देते हैं और आगे क्या होने वाला है? इसी यही बात है ना कि अगर पोपटलाल की शादी हो गई तो फिर मज़ा क्या? मज़ा वही कि अभी जिसका नाम ही पोपट हो तो उसका हर बार पोपट ही होना है. रही बात टप्पू और सोनू की शादी की, तो भीड़े तो नहीं चाहेगा कि टप्पू सा कभी भी दामाद बने, बिकॉज इनडिसिप्लिन है वो पूरी तरह से. और उसका ससुराल कैसा है वो मैं जानता हूँ, जेठालाल कैसा है, चंपकलाल कैसा है. लेकिन ये सब बातें आगे जाके क्लियर होगी थोड़ा सा आने के बाद.
पर उसमें वही तब तक ऑडियंस को सोचने का मौका चाहिए कि भाई आगे क्या होगा आगे, और वही उत्सुकता है जो ऑडियंस को ये सीरियल देखने में मजबूर करती है। लास्टली जाते जाते तारक मेहता में और क्या इंटरेस्टिंग और सरप्राइज आप लोगों की तरफ से ऑडियंस के लिए होगा, प्लीज उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, ऑडियंस में काफ़ी सारे सरप्राइजेस तो है ही। अभी एक मेन सरप्राइज होने वाला है जिसमें जेठालाल पार्टी शार्टी करके सोने वाला है और जैसे चाचा जी को पता चलने वाला है, ये एक सरप्राइज है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। 42 साल आप बताइए कितना ज़्यादा आपको अच्छा लगा जिस तरीके से बच्चे से आप मिली, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मैम? मैं सच बोलूं, मुझे नहीं मालूम था कि ये समारोह इतना इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा है। यहाँ आके खुशी हुई कि ये एनुअल डे इतने अच्छे पैमाने पे सेलिब्रेट होता है और श्री अजय कौल इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, दिलो जान सब उसमें निछावर करके ये मेरे लिए हाईलाइट तो था बच्चों के साथ डांस करना स्टेज पे। दे आर सो टैलेंटेड। डांस के साथ साथ एक लास्ट में हक भी कर गए वो। कब देख पाएंगे बड़े पर्दे पे भी? बड़े पर्दे पे कब दोबारा आपको कमबैक की अगर बात करें? मैं आज मैनिफेस्ट कर रही हूँ इसी साल 2026। कुछ सरप्राइज है मैम, कुछ पाइपलाइन में जो आप बताना चाहेंगे आपके दर्शकों को? जी हाँ, अगर मैं आपको बता दूं तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा। स्कूल में आए हो, कोई यादें अपने स्कूल की यादें शेयर करेंगे आप? स्कूल की यादें जी, मैं स्कूल में हमेशा डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती थी और हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेती थी। तो एक साल ऐसा हुआ कि इंटर स्कूल कंपटीशन में ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसे मत दाखिल कीजिए क्योंकि किसी और को प्राइज़ नहीं मिलता। पर मैं डांस की दीवानी हूँ, बचपन से रह चुकी हूँ और उसी की वजह से फिल्मों में मुझे अवसर भी मिला। क्या कहना चाहोगे? शहंशाह के बारे में ये मेरी पहली फिल्म थी श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ और इसका एक किस्सा ऐसा है कि मैं जब स्कूल में थी दिल्ली में तो अमित जी और रेखा जी सिलसिला फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली के सड़कों पर मोटर बाइक पर। उसके बाद 5 साल बाद जब मैं अमित जी से मिली शहंशाह की शूटिंग में तो मोटर बाइक पे वो बैठे थे लेकिन पीछे रेखा जी नहीं, मैं बैठी थी। सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री की जोड़ी जो हीरो में है उसका पूरा श्रेय मैं निर्माता निर्देशक सुभाष भाई को दूंगी। हम लोग नए थे, उन्होंने हमें इतने अच्छे रूप में पेश किया कि इतने अच्छी तरह से हमारे कला को तराशा कि हीरो आज भी एक कल्ट फिगर मानी जाती है, कल्ट मूवी मानी जाती है। स्कूल के बच्चों से यही कहूँगी कि पढ़ाई बहुत बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, उसमें दिल लगा के काम करें। आगे वो जाके क्या बनते हैं लाइफ में वो दूसरी बात है। शहंशाह पार्ट 2 बनेगी तो क्यों नहीं हिस्सा लूँगी मैं, डिपेंड्स ऑन माई रोल ऑफ कोर्स। बच्चों के साथ एक बार फिर से डांस फ्लोर पे आप डांस करते हुए नजर आई, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने ही नंबर पे बच्चों के साथ खेलना? देखिए, मुझे बच्चे हमेशा पसंद रहे हैं और मैं काफ़ी बच्चों को अमेरिका में डांस सिखा भी चुकी हूँ, बतौर मेरा एक डांस इंस्टीट्यूट था। तो जब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ इतने प्रतिभा के साथ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखना चाहेंगे आजकल सिक्वल फिल्में ज़्यादा बन रही हैं, तो आप अपनी कौन सी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सिक्वल देखना चाहेंगे? उनकी बात में आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप अपनी कौन सी फिल्म का पार्ट 2 देखना चाहती है सीक्वल में आपके हिसाब से? दामिनी। मैं आपसे एक फैन मोमेंट जानना चाहेंगे क्योंकि आपको बड़े पर्दे में काफ़ी समय से नहीं देखा गया, बट आपके जो भी मूवी आपने जो किए हुए उनकी यादें लोगों के दिल में हमेशा बनी हुई है। तो आपका कोई फैन मोमेंट जहाँ आप जाती हो, जो लोग कहते हैं कि आपकी मूवी अभी भी हम देखते हैं, आपके गाने अभी भी सुनते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो? सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में, क्योंकि मैं वहाँ 30 साल से रह चुकी हूँ शादी के बाद। तो मैं जब वहाँ जाती थी खुद ड्राइव करके दुकानों में
ग्रोसरीज खरीदें, तो जो भी इंडियन लोग मिलते थे उनको यकीन नहीं होता था कि मीनाक्षी शेषाद्री यहाँ हैं। तो ऐसे कई फैन मोमेंट्स हुए हैं। आखिरी सवाल, आपका फिटनेस मंत्र क्या है? फिटनेस मंत्र क्या है आपका? फिटनेस मंत्र? मेरा फिटनेस मंत्र है कीप मूविंग। So grand. So I can see the effort that's gone behind holding this annual day, and so many beautiful years of a great institution. So I think it's brilliant. I can see the excitement in the whole institution, the kids, to be a part of this annual day. So I believe I'm lucky to be over here, and thank you so much for having me. Any memories you have regarding attending, performed, or you being part of it? Anything that you would like to share? You know, it was annual day is one of the things that I used to be very excited to attend when it was happening in my school, but I was a very shy boy, so I always had a fear of going on stage, though I always had somewhere down the line I had a craving. And today when I see the kids coming on stage so enthusiastically, so confident, and they're dancing, I think that brings back a lot of memories of the things that I wanted to do, and now I get to do them with these beautiful babies. So that's the memories of my annual day. In today's world, with so much of digital content, very little time for kids to come play. What can you say about that? Well, I believe nothing replaces the fact that kids should be active. And I know it's a very difficult thing in these days because with so much of technologies, the gadgets and everything that's out there. But I try my level best with my own kids. I promote them to go out, play some sport because I believe that is more healthier in the longer run. And that's important because I think what you have to do at this age as a child is enjoy, play, be free. Because for all the digital things, whole life is there. Ajay Kaul sir is also in Congress. What do you have to say about him? Well, I think he's the sweetest person. You can just see his energy. He's a very gentle person, and you can see the passion. So wishing him all the best. Thank you, Ayush. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. I'm very happy to be here because I'm hearing of this school since ages. कोई मेरा यहाँ पर आने का पहले सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मौका भी नहीं मिला, लेकिन इन गलियों से हज़ारों बार गुजरा हूँ। कितनी बार यहाँ इस सड़क से मैं गया हूँ। आगे मेरे कई दोस्त रहते हैं और कई रिश्तेदार भी रहते हैं, तो बहुत बार यहाँ से गुजरा हूँ, लेकिन कभी पता नहीं था कि इतना अच्छा स्कूल ये है। हालांकि इसके बारे में सुना था, लेकिन अंदर आके मालूम पड़ा इतना ब्यूटीफुल ग्राउंड है इनका, और इनकी हिस्ट्री 42 इयर्स की, माय गॉड। तो 42 इयर्स में ये आज एनुअल डे कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर इन्होंने याद किया। आई एम सो हम्बल्ड, आई एम सो हैप्पी एट द सेम टाइम। और क्या होता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुँचे हैं, भले वो एक्टर हो या कोई पेंटर हो या किसी और फील्ड में हो, जब स्कूल के बच्चे उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई शायद हमें भी कुछ आगे ज़िंदगी में करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, प्राउड टू बी हियर। मेरा मोटिवेशन लेक्चर या मेरा फलसफा तो यही है कि जो मेरी पॉलिसी है कि आप जो भी काम करें उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें, उसको एवरेज लेवल पे मत करें, क्योंकि एवरेज लेवल पे करने वाले बहुत सारे लोग हैं। 90% ऑफ पीपल डिलीवर ओनली एवरेज वर्क, लेकिन वो 5-10% होते हैं जो एवरेज से ऊपर थोड़ा सा उठते हैं। और वही लोग कोई भी फील्ड हो, भले वो आपका सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, आईटी सेक्टर हो, वो मैनेजमेंट हो, आप देखेंगे लीडर्स हमेशा वो होते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते हैं या अलग काम करते हैं। बाकी काफ़ी सब लोग फॉलोअर होते हैं, तो फॉलोअर बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए बच्चों को कि दे शुड एक्सेल। चलते चलते अजय कौल सर के लिए, किसके लिए? अजय कौल सर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई एक कमाल के वो मैं कहूँगा संचालक हैं स्कूल के। और देखिए स्कूल के बारे में एक जो संस्था इतने सालों से 4 डिकेड से कामयाबी के साथ चल रही है, तो वो उतना ही बहुत है उसके लिए। वो इट्स नॉट वेरी, उसके बारे में जितना भी आप बोलेंगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बच्चे यहाँ से निकाले। और इस एरिया में इस पूरे जो हमारा यारी रोड या बसोवा एरिया है, तो मेरा ख्याल इस एरिया में हार्डली 1-2-3 स्कूल ही ऐसे हैं जो बहुत नामचीन हैं,
उनमें सीए हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क ओनली। बहुत कम स्कूल हैं जो स्टूडेंट्स को स्कूल के टैलेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी दैट यहाँ पर इस स्कूल ने इस तरीके से इस पैमाने पर ऐसा शो रखा। वो स्टूडेंट्स की वो मेहनत हमने दिख रही है और इस तरीके से अगर उसे प्रस्तुत भी किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स के अंदर भी एक वो फीलिंग होती है कि हमें एक ज़्यादा एफर्ट देनी है और एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। सो इट्स वर्कड आउट वेरी वेल एंड सही बताऊँ तो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस वे। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि बच्चे ऐसे परफॉर्म करेंगे, बट डांस का लेवल भी ऊपर जा रहा है हमारे देश में एंड जिस तरीके के हम फंक्शंस भी रख रहे हैं दैट्स ऑल्सो अमेजिंग। सो इट्स लवली टू बी हियर एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल एंड या बिग लव टू स्कूल की यादें। मैं खुद स्कूल में काफ़ी डांस करता था, तो ये जो बच्चे जिनको देखा मैंने अभी, मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद आके स्टेज पे उनके साथ डांस करूँ एंड बिकॉज बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जो उनकी एक्सप्रेशन है उनके चेहरे पे दिखता है कि किस तरीके से वो मज़े ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बी मम्मी पापा की सुनो आई गेस दैट्स अबाउट इट। उस वक्त आई मीन ये एज भी है कि अगर मैं जो भी कहूँ तो बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे, बट यस मम्मी पापा की सुनो आहे ते कित्येक वर्षापासून बघतो आहे आणि प्रिन्सिपल जे आहे प्राचार्य अजय कौर सर यांचा जो प्रवास आहे तोही मी कुठून कुठपर्यंत ते पोचलेले आहेत आणि शाळेच्या नंतर महाविद्यालय असं त्यांनी ते पोचवलेलं आहे। त्याबद्दल मी आज त्यांचा जो ॲन्युअल डे आहे त्यानिमित्ताने त्यांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हा ॲन्युअल डे कोणतीही शाळा कोणतंही कॉलेज मला असं वाटत नाही की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असा कार्यक्रम आयोजित करतो, पण मी अजय कौर सरांचा खरोखर एक कौतुक करतो की त्यांनी कोणताही कार्यक्रम घेतला तर तो कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात होतो आणि त्या कार्यक्रमाला जी शोभा असते ती आगळीवेगळी असते। प्रत्येक कार्यक्रमाला तुमची हाजरी असते आणि शाळा म्हणली की फक्त शिकवणे नाही तर विद्यार्थी घडवणं हे महत्त्वाचं असतं आणि ते काम CWC शाळा करते, काय सांगा? ही गोष्ट बरोबर आहे की शाळा म्हणजे फक्त शिकवण नाही आहे, ते एक स्टुडंट घडवणं, एक चांगला कार्यकर्ता घडवणं त्यामधून हे अजय कौर सर यांनी जो कार्यक्रम ते इथे सुरू केलेला आहे त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो। एक चांगल्या प्रकारे अजय सरांनी हा कार्यक्रम केला आणि अजय सरांनी ज्या मुलांना घडवलं आहे ते आज कुठून कुठपर्यंत पोचलेले आहेत माझ्या समोर आहेत। ते कोण डॉक्टर आहे, कोण इंजिनियर आहे, कोण पायलट झालेला आहे, वेगवेगळ्या स्तरावर इकडची मुलं पोचलेली आहे आणि मी अजय कौर सरांना हार्दिक अभिनंदन देतो आणि पुढच्या वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। It has been a beautiful journey with him, because this institution specifically believes in giving the talent before, showing the talent, prospering the talent for the students. And कोई झिझक होती है ना किसी student पे नहीं है. So I feel promoting a talent, promoting art and craft in such a big way is a commendable job. And not every annual school, every annual function of a school is like this. This is one of its kind and I'm so honored to be a part of it. And everybody in the institution, whether it is Ajay sir, whether it is... I think it's my time to go, but it has been a beautiful journey with them and I wish them all the very best. 42 years, more to go. I wish that it lived for 100 more years now. Thank you so much.